स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज। आप देख रहे हैं, बात करेंगे सीएम योगी की अध्यक्षता में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बजट आया, बहुत ही जबरदस्त बजट है और इस बजट में बहुत कुछ है जो आप लुक फॉरवर्ड टू कर सकते हैं। सबसे पहले तो इतिहास बना दिया योगी सरकार ने, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से पेश किया गया यह इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। संख्या बल में आपको इसको बताता हूं कि किस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से आप इसे समझ सकते हैं। यह है एक तरीके से 7 लाख, फिर 36,000, फिर 437 करोड़, यानी 736,437.71। यह है संख्या के लिहाज से अगर हम देखें तो यह है यूपी का बजट इस बार, जो पहले के मुकाबले सबसे बड़ा बजट है यूपी के इतिहास का। अब इसमें वो की फोकस एरियाज जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से व्यक्तित्व की झलक दिखती है, उनके शासन की झलक दिखती है, इस बात की झलक दिखती है कि वो यूपी को आगे कहां ले जाना चाह रहे हैं, किन चीजों पर खर्चा हुआ है, उन चीजों को लेकर के भी बात करेंगे। और फोकस कहां है सरकार का, क्योंकि बजट क्या होता है? बजट होता है विजन, कि सरकार कमाएगी कहां से, सरकार खर्चा क्या करेगी और किन नई योजनाओं पर सरकार पैसा लगाएगी। इन 3 चीजों के अलावा कोई चौथी नई चीज नहीं होती है बजट में। तो इसमें जो 4 बड़े वर्ग हैं, जैसे सीएम योगी से विपरीत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक दिखी थी, जो वो 4 चीजों की बार बार बात करते हैं, गरीबी की जो 4 जातियां हैं उनके लिए गरीबी, उसके बाद फिर उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की थी, फिर युवाओं के बारे में बात की थी, और नौकरी को लेकर वो बार बार, किसानों को लेकर माफ कीजिएगा, वो बार बार बोलते रहते थे। सीएम योगी का बजट भी उसी तरीके से है। महिलाओं को लेकर के आप देखेंगे कि सीधे तौर पर यहां पर बड़े सारे ऐलान हुए हैं। इसके अलावा युवा वर्ग के बारे में आप देखेंगे, सीएम योगी ने युवाओं को भी लगातार आगे रखने की कोशिश की है अपने बजट के इस फैसले में। और इसका एक जो बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये है कि बेरोजगारी दर अब सिर्फ 2.4% रह गया है। यानी यूपी में युवा, एक तरीके से जो बेरोजगारी और रोजगार का सबसे बड़ा मसला था, उसमें बेरोजगारी दर सिर्फ 2.4% है। इसके बाद, और ये आधिकारिक आंकड़ा है, जो 2.4 आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसानों को लेकर इसमें आप देखिए, जिस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान था पूरा का पूरा है, डन है, इसको भी ऑफिशियल किया गया है। और उसके बाद फिर जो चौथी चीज है वो रोजगार की है, उसमें भी आप ये 2.4% का आंकड़ा फिट बिठा सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक विपरीत बेरोजगारी होती है। अगर बेरोजगारी दर बढ़ेगा तो आप रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब। और अगर बेरोजगारी दर घटता चला जाएगा, उसका मतलब क्या है कि आप रोजगार प्रोवाइड करवा पा रहे हो, और वो चीज कहीं ना कहीं इस बजट में साफ तौर पर दिखी है। तो ये 4 चीजें, महिलाओं को लेकर के योजनाएं, युवाओं को लेकर के बातें, किसानों को लेकर के भुगतान और फसल का उचित दान, और उसके बाद रोजगार को लेकर के तमाम ऐलान, इन सारी की सारी चीजों को एक तरीके से की फोकस एरिया पर रखा है सीएम योगी की सरकार के इस बजट में, जो कि सुरेश खन्ना साहब ने आज पेश किया। इसमें अगर आप एक सबसे बड़ी चीज देखेंगे कि किस तरीके से आपको इस पूरे के पूरे बजट में, जैसा मैंने कहा, तब अगर आप देखेंगे तो एक चीज सबसे बड़ी, अगर आप इसकी हाइलाइट्स देखेंगे, टैब और स्मार्टफोन का जो यूज है उसको आप देखेंगे 4,000 करोड़ सिर्फ उसी के वितरण के लिए है। ये बहुत ही कम हाइलाइटिंग पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, जो बड़े एक तरीके से हाइलाइटिंग पॉइंट्स है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है, सड़कों पर, इसके अलावा तमाम जो नेशनल हाईवेज हैं या स्टेट हाईवेज हैं, इन सारी की सारी चीजों को लेकर के खर्चा कर रहा है, वो पता चल रहा है। इसके अलावा अयोध्या को लेकर, अयोध्या को किस तरीके से विश्व की धरोहर बनाया जाएगा, उसको लेकर के खर्चा होगा। ये सीएम योगी के इस बजट, सरकार के इस बजट के विजन में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक जो सबसे अहम बात, जिसमें निश्चित तौर पर सीएम योगी भी गदगद हो गए जिस ऐलान को सुनकर के, मतलब बस ऐसा लग रहा था कि वो मतलब काफी खुश है इस पूरी की पूरी चीज को लेकर के, काफी ज्यादा प्रसन्न है। वो है धार्मिक स्थानों की जो सड़कें हैं, यानी काशी, यानी मथुरा, यानी अयोध्या, और इसके अलावा भी, क्योंकि यूपी तो पूरा का पूरा भरा पड़ा है इन तमाम सारी की सारी चीजों से, सांस्कृतिक विरासतों से, 1750 करोड़, 1750 करोड़ सिर्फ इसी चीज को लेकर के, जो धार्मिक स्थानों पर जो सड़कें जाएंगी, इसको आपको बताता हूं फिर से, 1750 करोड़ धार्मिक स्थानों पर जो सड़कें जाएंगी, उस पर इतना खर्चा सीएम योगी की सरकार कर रही है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उन तमाम जगहों की तरफ जहां पर लोगों का जाना आने वाले समय में सबसे ज्यादा होने वाला है। अयोध्या का आपको पता है, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हर दिन 5-5 लाख लोग पहुंच रहे हैं, और इसके लिए सीएम योगी बार बार अयोध्या जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है
कि जिस तरीके से लोगों ने उस आस्था को दिखाया है पूरी तरीके से, उस पर सरकार का यह काम बन जाता है कि अगर लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं तो उनको उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और इसीलिए किसी भी जगह को अगर आपको डेवलप करना है, सबसे पहले आपको सड़क बनानी पड़ती है, और ताकि सारी की सारी चीजें वहां पर पहुंच सके। फिर इसीलिए 1750 करोड़ आपको सीधे तौर पर बता रहे हैं कि सरकार का एक तरीके से विजन क्या होने वाला है। इसके बाद हिंदुस्तान में कहा जाता है कि गांवों में देश की आत्मा बसती है, तो गांव की बिजली के लिए अगर आप देखेंगे, गांव की बिजली के लिए 2000 करोड़ रुपए, यानी यहां तो दिया ही है पैसा 1750, इससे ज्यादा पैसा गांव की बिजली के लिए जा रहा है कि हर गांव तक बिजली पहुंचानी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनेंगे यूपी में, ये बिजली से भी ज्यादा और ज्यादा कर दिया है। 2441 करोड़ रुपए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि यहां पर एक तरीके से जो भारत सरकार है उसके बजट में भी आपको इसको लेकर के एक बड़ा कदम देखने को मिला। यहां पर योगी सरकार ने भी 2441 करोड़ रुपए सीधे सीधे स्कीम में डाले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक तरीके से दिखती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो नए एयरपोर्ट्स की बात की जा रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक चीज, कहीं का भी विकास अगर कोई तय करता है, सड़कें, ट्रेन्स और फिर एयर रूट्स वहां पर तय करते हैं। एक शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है जैसे ही वहां पर एयरपोर्ट्स आते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अलीगढ़ में एयरपोर्ट की बात हो रही है, फिर आपके मुरादाबाद में एयरपोर्ट की बात हो रही है, और आपके इसके अलावा चित्रकूट में एयरपोर्ट की बात हो रही है। अगेन चित्रकूट एक ऐसी जगह है जो धर्म से भी जुड़ती है सीधा सीधा, तो यहां पर एयरपोर्ट्स की बात को लेकर के क्लैरिटी मिल गई है, यानी यहां पर ग्रीन सिग्नल है कि सरकार आने वाले समय में यहां पर भी एयरपोर्ट के काम शुरू कर देगी। जेवर का एयरपोर्ट के बारे में आपको पता ही होगा, जो नोएडा से समीप बन रहा है, उस पर बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, और वो आने वाले समय में देश के सबसे बेहतरीन और एडवांस एयरपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे बजट की जो सबसे बड़ी बातें रही है, जो मैं सारा का सारा खाका लेकर एक खड़ा हो रखा हूं, इसमें जो सबसे बड़े पॉइंटर्स थे वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी कई अहम चीजें हैं इस पूरे के पूरे बजट की, लेकिन ये ऐसी कुछ की एरियाज थे जो आपको पूरी तरीके से बताए गए हैं, जिसमें अगर आप धार्मिक स्थानों पर सड़कों को देखो 1750 करोड़, पीएम आवास योजना के तहत जो यूपी में बनेंगे 2441 करोड़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट में 3 नए एयरपोर्ट, गांवों की बिजली के लिए 2000 करोड़ रुपए, अयोध्या को विश्व की धरोहर बनाने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बेरोजगारी दर 2.4% पर आ चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टैब और स्मार्टफोन्स 4000 करोड़ तक के आवंटित किए गए हैं। महिलाओं, युवाओं, किसानों और बेरोजगारों को लेकर के कहीं ना रोजगार से जुड़कर, मतलब बेरोजगार, जाहिर सी बात है एक ही बात हो गई कि अगर आप बेरोजगारों के लिए सोच रहे हैं तो आप रोजगार की जो दर है उसको ऊपर पहुंचा रहे हैं। तो महिलाओं, युवा, किसान और रोजगार जो है वो आप एक तरीके से उन पर सबसे ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट आपको यह निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है, और यह वो बजट का आंकड़ा है जो इस बार के इस बजट को यूपी का सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ा बजट बनाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। सीएम योगी का विजन आपको किस तरीके से लगा? ऑपोजिशन इन आंकड़ों को देखकर, इन योजनाओं को देखकर पूरी तरीके से दंग था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा के अध्यक्ष, वो भी एक तरीके से चुप्पी साधे बैठे थे क्योंकि इस तरह का बजट था। आपको यह बजट किस तरीके से लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिए तमाम उन लोगों के साथ जिनसे इस बजट को फायदा होने वाला है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।